From the sidelines to the spotlight, India's women in blue are making the nation proud. नमस्कार, वॉइस ऑफ वुमेन के इस खास एपिसोड नंबर 33 पार्ट 1 में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ सोनल गोयल, 2008 बैच की IAS ऑफिसर। आप सब सुन रहे हैं वॉइस ऑफ वुमेन, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम लेकर आते हैं उन भारतीय बेटियों की कहानियां जिन्होंने अपने सपनों को सच करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया और दुनिया को दिखा दिया कि हौसला हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। 1983 की वो सुबह आज भी भारत की यादों में ताज़ा है, जब एक युवा जुझारू कैप्टन मिस्टर कपिल देव ने पूरी दुनिया को चौंकाते हुए भारत को उसका पहला मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप दिलाया। वो जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, वो भारतीय क्रिकेट के सपनों की पहली उड़ान थी। और अब सालों बाद 2025 की एक शाम ने वही जज्बा, वही इतिहास और वही रोमांच फिर से जगा दिया। मैदान पर इस बार नीली जर्सी में एक और योद्धा टीम खड़ी थी। वो भी उतने ही दबाव, उतने ही उम्मीदों, उतने ही डेडिकेशन के साथ उतरी थी जैसे कभी मिस्टर कपिल देव और उनकी टीम उतरे होंगे। और जिस तरह 1983 में इतिहास ने करवट ली, वैसे ही चमत्कार इस भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रचा। मिस हरमनप्रीत कौर ने न सिर्फ टीम को संभाला बल्कि अपनी कैप्टेंसी और करेज से भारत को पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप चैंपियंस का खिताब दिलाया। ये मैच सिर्फ एक जीत नहीं, ये एक कहानी है उन बेटियों की जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अगर हिम्मत हो तो सपनों का आसमान भी छोटा पड़ जाता है। इसीलिए आज के इस एपिसोड का टाइटल हमने रखा है फ्रॉम द साइडलाइंस टू द स्पॉटलाइट, इंडियाज वुमेन इन ब्लू आर मेकिंग द नेशन प्राउड। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उन सितारों की जिन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जो ये साबित करती हैं कि अगर जज्बा सच्चा हो तो छोटे शहर की गलियों से भी दुनिया जीती जा सकती है। एपिसोड शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं श्रीमती लता अग्रवाल जी की कविता, जिसकी पंक्तियां हैं। आज की नारी हूँ मैं, खुद को कर लिया बुलंद मैंने। आज की नारी हूँ मैं, खुद को कर लिया बुलंद मैंने। मैं चलूंगी जग चलेगा साथ मेरे, फिर कोई इतिहास अब कलंकित मैं न रचने दूंगी। मैं चलूंगी जग चलेगा साथ मेरे, फिर कोई इतिहास अब कलंकित मैं रचने ना दूंगी। पहली कहानी सुनते हैं आइए इस टीम की कैप्टन की, मिस हरमनप्रीत कौर। पंजाब की मोगा की मिट्टी में जन्मी एक नन्ही सी बच्ची शायद ही जानती थी कि एक दिन वही पूरे देश का गर्व बनेंगी, भारत को वुमेन वर्ल्ड कप जिताकर। लेकिन उनके पिता हरमंदर भुल्लर जी, उन्हें जैसे पहले ही सब पता था। जब उनके घर हरमनप्रीत का जन्म हुआ, उन्होंने खुशी खुशी एक छोटी सी टी-शर्ट खरीदी जिस पर लिखा था गुड बैटर। जी हाँ, गुड बैटर। उस वक्त ये सिर्फ एक प्यारी सी निशानी थी, लेकिन आज लगता है मानो वो एक भविष्यवाणी थी जो हूबहू सच हो गई। हरमनप्रीत कौर जब बड़ी हो रही थी और उन्हें खेल का जज्बा उनके अंदर जब उमड़ रहा था, एक अजीब सा जुनून भी पनप रहा था। घर के ठीक सामने एक स्टेडियम था जहाँ लड़कों की टीम प्रैक्टिस करती थी। छोटी सी हरमनप्रीत हाथ में बैट लिए अपने पापा के साथ उसी मैदान में पहुंच जाती, लड़कों के साथ बराबरी से बेक ऑफ खेलती। उनके स्ट्रोक मारने का अंदाज, उनकी लगन, उनका हौसला, सब कुछ देखकर कोच भी हैरान रह जाते। यही वजह थी कि कोच ने उनके अंदर छिपे इस असाधारण टैलेंट को पहचाना और उन्हें तारापुर की एक जानी मानी क्रिकेट एकेडमी में दाखिला दिलवाया। मैदान बदला, कोच बदले, लेकिन हरमन का जुनून वही रहा और दिनों दिन बढ़ता गया। फिर आया वो समय जब उनके सपने सचमुच पंख लगाने लगे। फिर सिर्फ 20 साल की उम्र में मार्च 2009 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रैडमन ओवल बोरल में पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप मुकाबले में हरमनप्रीत भारतीय जर्सी पहनकर मैदान में उतरी। यह उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला कदम था, उनका डेब्यू था, और उस कदम ने भारत के महिला क्रिकेट के इतिहास में एक नया चैप्टर लिखना शुरू किया। उसी साल जून में इंग्लैंड के खिलाफ काउंटी ग्राउंड टॉन्टन में उन्होंने अपनी 2020 डेब्यू किया। इसके बाद एक मंच बदलते गए पर हरमनप्रीत की चमक और बढ़ती चली गई। छोटी सी गुड बैटर लिखी टी-शर्ट पहने वो बच्ची आज दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रिकेटर्स में से है और उसकी कहानी आज भी करोड़ों लड़कियों को ये कहती हुई आगे बढ़ती है, सपने छोटे हों या बड़े, बस हिम्मत बड़ी होनी चाहिए। हरमनप्रीत की कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने 2 नवंबर 2025 को नवी मुंबई में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप जीता। ये भारतीय महिला क्रिकेट की पहली
ICC ट्रॉफी है जिसने उन्हें पूरे वर्ल्ड में शीर्ष पर ला दिया है। हमारी अगली कहानी भी ऐसी ही एक बहुत इंस्पिरेशनल खिलाड़ी की है, मिस जेमिमा रॉड्रिग्स। एक ऐसी खिलाड़ी जिसे बचपन में बारबी डॉल पसंद नहीं थी, जिसे सिर्फ बैट पकड़ने पर खुशी मिलती थी। उसे कौन जानता था कि एक दिन वही लड़की पूरे देश को खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगी। जेमिमा रॉड्रिग्स करीब 11 साल की उम्र में, छोटी सी आयु में ही, जब उनके पिता आइवन रॉड्रिग्स ने उनसे पूछा कि तुम क्रिकेट खेलोगी या हॉकी, बस इतना सुनते ही जेमिमा की आंखें भर आईं। वजह, वे दोनों खेलों में बेहतरीन थी, दोनों से प्यार था, लेकिन दिल की आवाज क्रिकेट के लिए धड़कती थी और जेमिमा ने क्रिकेट को चुना। कौन जानता था यह फैसला एक दिन भारत के लिए इतिहास लिखेगा। गली में भाई इनॉक और एली के साथ खेलते खेलते यही बैट उनके करियर की पहली सीढ़ी बन गई। उनके पिता ही तीनों बच्चों के पहले कोच थे, सख्त और डेडिकेटेड। जेमिमा के लिए हर दिन एक संघर्ष था। भांडुप से वांद्रे तक की रोज की लोकल ट्रेन की यात्रा, भारी क्रिकेट किट और दादर से ट्रेन बदलने की मशक्कत। लेकिन शायद इसी संघर्ष ने जेमिमा को और मजबूत बनाया। उनका हौसला कभी डगमगाया नहीं और माता पिता का साथ हर दम उनको मिलता रहा। उस समय 2007-8 में क्लबों में लड़की को ज्यादा नहीं देखा जाता था और लड़की को क्रिकेट खेलते देखना बहुत मुश्किल हुआ। लेकिन जब जेमिमा मैदान में उतरी और पहले ही शॉट एक शानदार कवर ड्राइव लगाया, तब कोच शेट्टी चौंक गए। वहीं से उन्हें MIG क्लब में खेलने की अनुमति मिली, लड़कों के साथ बराबरी से बिना डरे। 2021 में उन्हें वर्ल्ड कप की टीम से बाहर कर दिया गया। ये किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे कठिन पल होता है, लेकिन जेमिमा टूटने वालों में से नहीं थी। उन्होंने मेहनत दोगुनी कर दी और 3 साल बाद वही जेमिमा रॉड्रिग्स भारत को वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाने वाली नायिका बनी और भारत को वर्ल्ड कप जिताया। कहते हैं कि अगर तुम ठान लो तो दुनिया की कोई लोकल, कोई भीड़, कोई असफलता तुम्हें नहीं रोक सकती। हमारी तीसरी कहानी भी इतनी ही इंस्पिरेशनल है, मिस स्मृति मंदाना। तीसरी कहानी मुंबई में जन्मी और सांगली की गलियों में पली बड़ी छोटी सी स्मृति की है, जिन्हें अक्सर अपने बड़े भाई श्रवण के पीछे पीछे नेट्स तक जाते देखा जाता था। पिता डिस्ट्रिक्ट लेवल खिलाड़ी रह चुके थे और घर में क्रिकेट हवा की तरह बहती थी। पिता को बाएं हाथ के बल्लेबाज पसंद थे, बस फिर क्या था, दाएं हाथ की स्मृति भी बैट बाएं ओर से पकड़ने लगी और यहीं से शुरू हुई एक अनोखी यात्रा। 11 साल की उम्र में उन्होंने महाराष्ट्र अंडर 19 में अपनी जगह बनाई। पढ़ाई में स्मृति को साइंस लेने का मन था, पर माँ ने समझाया क्रिकेट और साइंस एक साथ नहीं चल पाएंगे। फिर स्मृति ने कॉमर्स ली और क्रिकेट को मनचाहा समय उन्होंने देने का अपना पूरा प्रयास किया। 16 साल की उम्र में भारत के लिए डेब्यू किया और पहले ही T20 में टीम की टॉप स्कोरर बनी। मजेदार बात यह है कि उस मैच में उनके हाथ में जो बल्ला था वो उनका असली बैट नहीं था, बल्कि राहुल द्रविड़ की ऑटोग्राफ वाला बल्ला था, जो उनके भाई ने खास उनके लिए दिलवाया था। फिर उसी बल्ले से उन्होंने वडोदरा में 224 रन बनाए और 50 ओवर क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। साल 2025 में स्मृति ने कमाल कर दिया। उन्होंने भारतीय वनडे इतिहास में सबसे तेज शतक लगाया, फिर T20 में भारत की ओर से सबसे बड़ा स्कोर 112 रन का बनाया और महिलाओं के सभी फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। सितंबर 2025 में 50 गेंदों में शतक जमाकर वो महिलाओं के वनडे क्रिकेट में दूसरी सबसे तेज सेंचुरी की मालकिन बनी। इसी साल उन्होंने बेलिंडा क्लार्क का 28 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाए, 1000 से भी ज्यादा, और 2025 वनडे वर्ल्ड कप में भारत चैंपियन बना और स्मृति 434 रनों के साथ टीम की सबसे बड़ी स्कोरर रही। उन्होंने टीम को वर्ल्ड कप जिताने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। हमारी अगली इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है मिस शेफाली वर्मा। अगली खिलाड़ी मिस शेफाली वर्मा वो लड़की जो जैसे ही बैट उठाती है गेंदबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। निडर, बेखौफ और मैदान पर कदम रखते ही खेल का रुख बदल देने वाली बल्लेबाज। वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की ओर से ओपनिंग करने आई शेफाली और फिर शुरू हुआ वो हिस्टोरिक मूवमेंट जिसका सभी को इंतजार था। 78 बॉल में उन्होंने 87 रन बनाए। तब उनके दिमाग में बस सिर्फ एक बात थी कि भारत को जीत दिलानी है।
यह कहानी यहीं से दिलचस्प होती है क्योंकि फाइनल से कुछ दिन पहले तक शेफाली टीम की 15 मेंबर स्क्वाड में नहीं थी। ओपनर के तौर पर चुनी गई प्रतिका रावल, लेकिन उनकी किस्मत ने करवट ली और बांग्लादेश के खिलाफ फील्डिंग में प्रतिका चोटिल हो गई और टूर्नामेंट से अनफॉर्चुनेटली बाहर हो गई। उधर डोमेस्टिक क्रिकेट में शेफाली तूफानी फॉर्म में थी। बस फिर हुआ टीम इंडिया का कॉल। उन्हें सेमीफाइनल से ठीक पहले टीम में शामिल किया गया, लेकिन सेमीफाइनल में सिर्फ वो 10 रन बना पाई। लेकिन असली खिलाड़ी को बस एक मौका चाहिए होता है और फाइनल ही उनको मौका मिला। भारत ने पहले बैटिंग कर 298 रन बनाए और इसमें शेफाली के 87 रन सबसे दमदार थे। तो 87 रन कंट्रीब्यूशन रहा मिस शेफाली का आउट ऑफ टोटल 298 रन। अब बारी थी साउथ अफ्रीका की। मैच भारत के हाथ से निकलता दिख रहा था। सभी कैप्टन हरमनप्रीत ने फैसला लिया। बॉल शेफाली को दी गई और शेफाली ने सिर्फ बल्ले से ही नहीं, बॉल से भी जादू दिखाया। ये वो पल था जब एक लड़की जो टीम में बैकअप बनकर आई, भारत की वर्ल्ड कप हीरो बनके उभरे। ये थी वह कहानी हमारे वर्ल्ड कप हीरोज की, हमारे वर्ल्ड कप हीरोइंस की। अगले पार्ट में हम जानेंगे कहानियाँ और भी ऐसी खिलाड़ियों की जिन्होंने भारत को जीत दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। आज के एपिसोड में हमने कवर की इंस्पिरेशनल स्टोरीज कैप्टन हरमनप्रीत कौर की, मिस जेमिमा रॉड्रिक्स, मिस स्मृति मंधाना और मिस शेफाली वर्मा की। और अगले एपिसोड में भी हम भारत की विमेंस क्रिकेट टीम में ऐसे जितने भी दमदार खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप की जीत दिलाने में बहुत अहम योगदान दिया, उसको हम पार्ट 2 में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए अंत में सुनते हैं एक सुंदर कविता जिसे लिखा है भगवती प्रसाद द्विवेदी जी ने। हम बागों की हरियाली हैं, चिड़िया के चहकारे हम बागों की हरियाली हैं, चिड़िया के चहकारे हम नदियों की कलकल छल छल, हम नदियों की कलकल छल छल, नई सुबह के तारे हम में है फूलों की खुशबू, हम श्रोता है परी कथा के, दुनिया की उजियारे हम। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। हमसे है फूलों की खुशबू, हम श्रोता है परी कथा के, दुनिया की उजियारे हम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। फिर आपके साथ जुड़ूंगी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ में। और इस एपिसोड में आप सब जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।